अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज, डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द कोड सेगमेंट्स। हमारे पास डिफरेंट पीस ऑफ कोड्स होंगे, हमने उनका जो आउटपुट होगा वो डिटरमाइन करना है, मालूम करना है, ये फाइंड आउट करना है कि इस पीस ऑफ कोड का या कोड ऑफ सेगमेंट का क्या आउटपुट होगा। हमारे पास इस साइड पे ये पीस ऑफ कोड गिवन है और इस साइड पे मैंने इस कोड की हर लाइन को इस साइड पे एक्सप्लेन कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है और वेरिएबल नेम नम है और इस वेरिएबल को हमने वैल्यू 10 से इनिशियलाइज करवा दिया। इस साइड पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इनिशियलाइजिंग वेरिएबल नम विद वैल्यू 10। इसी तरह सेकेंड लाइन है प्रोग्राम की हमारे पास, नम प्लस इक्वल साइन 5। अब यहां पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है। हमारे पास नम की वैल्यू हमारे पास 10 थी, इस लाइन को इस साइड पे एक्सप्लेन किया गया। नम की वैल्यू हमारे पास 10 थी तो नम की वैल्यू पहले हमारे पास 10 आ गई और नम की वैल्यू ही में 5 का एडिशन हो रहा है। नम प्लस इज इक्वल टू 5 यानी कि नम की वैल्यू में ऐड हो रही है 5। तो ये नम की वैल्यू हमारे पास 10 थी तो 10 में इंक्रीमेंट हो गया 5 का, तो नम की वैल्यू हमारे पास 15 हो गई। ये हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम वेरिएबल की जो वैल्यू होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीमेंट होती रहती है, ये चेंज होती रहती है। थर्ड लाइन ऑफ प्रोग्राम, नम माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू 2, नम इज इक्वल टू नम माइनस 2, तो नम की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 15 थी तो 15 माइनस 2 जो हुआ हमारे पास, तो यूं नम की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। नेक्स्ट लाइन में फिर नम की जो वैल्यू है यहाँ पे इस टाइम पे करंट वैल्यू जो नम वेरिएबल में स्टोर्ड है वो 13 है, तो नम की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3। तो नम की वैल्यू के साथ जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो इस टाइम पे नम की वैल्यू 13 है, तो 13 से जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो नम की वैल्यू या इस वेरिएबल की जो करंट वैल्यू है वो 39 इसमें स्टोर्ड हो जाएगी। तो इस तरह जब इसको लास्ट में हम प्रिंट एफ करेंगे, परसेंटेज डी हम इसलिए यहां पे हमने मेंशन किया है, जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा उसका जब हम रिजल्ट प्रिंट आउट करेंगे तो उसके लिए परसेंटेज डी इस्तेमाल होता है। डबल कोटेशन मार्क में इसको लिखेंगे और साथ वेरिएबल नेम जिसका हमने प्रिंट लेना है, तो यहाँ पे एट द एंड उसकी वैल्यू हमारे पास शो आउट होगी कि इसकी वैल्यू 39 है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हम। इस प्रोग्राम का भी हमने आउटपुट डिटरमाइन करना है। फर्स्ट लाइन है जो प्रोग्राम की, इंट नंबर इज इक्वल टू 6। अब ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, वेरिएबल नेम नंबर है और इसको जो वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है वो 6 है। इनिशियलाइजिंग वेरिएबल नंबर, वेरिएबल नेम जो हमारे पास है वो नम है, इसको हमने इनिशियलाइज किया वैल्यू 6 से। सेकेंड लाइन में प्लस प्लस नंबर, यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर नंबर वेरिएबल की वैल्यू के अंदर 1 का इंक्रीमेंट परफॉर्म करेगा। इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ नंबर, नंबर हमारे पास वेरिएबल है बाय 1, तो ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये इस नंबर वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट परफॉर्म करेगा। उसके बाद इसके रिजल्ट को प्रिंट किया जा रहा है, प्रिंट एफ, वही परसेंटेज डी अगेन इस्तेमाल हो रहा है। मैंने पिछले पीस ऑफ कोड में भी आपको बताया है कि परसेंटेज डी का साइन किसी भी इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को जब आप आउटपुट परफॉर्म करेंगे या उसका प्रिंट लेंगे उसके लिए परसेंटेज डी इस्तेमाल होगा। तो अब यहाँ पे जिस जिस वेरिएबल का हम आउटपुट ले रहे हैं उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, तो इसलिए यहाँ पे परसेंटेज डी इस्तेमाल किया है हमने। तो इसमें प्रिंट द करंट वैल्यू ऑफ अ नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नंबर की वैल्यू 6 थी, उसके बाद उसमें 1 का इंक्रीमेंट परफॉर्म हुआ, तो यहाँ पे जो नंबर में वैल्यू इस टाइम पे करंट स्टोर है वो 7 है। आफ्टर प्रिंटिंग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज 7, तो हमने प्रोग्राम का आउटपुट डिटरमाइन करना था तो वो हमारे पास है 7। नेक्स्ट प्रोग्राम, अब इस प्रोग्राम में भी इस साइड पे प्रोग्राम मेंशन है और इस साइड पे उसकी हर लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट लाइन में इंट एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसमें भी हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया है। वेरिएबल नेम इज एक्स, डेटा टाइप इज इंटीजर एंड वैल्यू इज इनिशियलाइज्ड बाय 1। सेकेंड लाइन में इसमें भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है। हमारे पास वेरिएबल एक्स है तो उसकी वैल्यू में प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है जो कि वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट परफॉर्म करेगा। यहाँ पे
करंट हमने जो वैल्यू इनिशियलाइज की है वो x को 1 है, जब उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ x बाय 1, तो इसकी वैल्यू में 1 ऑलरेडी स्टोर है x की वैल्यू में, और जब 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और फिर उसके बाद इसका प्रिंट लिया गया है आउटपुट शो करने के लिए कि आउटपुट पे वेरिएबल x की क्या वैल्यू आएगी, %d और x प्लस प्लस। तो x प्लस प्लस में इस टाइम पे जो x की वैल्यू है वो आफ्टर इंक्रीमेंट 2 हो चुकी है। x की वैल्यू हमारे पास पहले 1 थी, उसमें 1 का इंक्रीमेंट परफॉर्म हुआ, तो यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। ये भी हमारे पास एक पीस ऑफ कोड है, इसका भी हमने आउटपुट डिटरमाइन करना है। इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसको हमने इनिशियलाइज करवाया 6 से। इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल x विद वैल्यू 6 एंड सेकेंड वेरिएबल है हमारे पास int y इज इक्वल टू 3, इसको भी हमने इनिशियलाइज करवाया है y को वैल्यू 3 से। अब इन दोनों की जो वैल्यूज हैं उनके अगेंस्ट हम इनके प्रिंट ले रहे हैं। दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, इसलिए यहाँ पे %d इस्तेमाल हुआ है। फर्स्ट क्या परफॉर्म करेगा आउटपुट पे x डिवाइडेड बाय y, एंड दूसरा जो टास्क परफॉर्म होगा या ऑपरेशन परफॉर्म होगा x मॉडुलस y। प्रिंट द वैल्यू इन 2 वेज, x ओवर y एंड x मॉडुलस y। तो जब x ओवर y परफॉर्म करेगा तो 6/3 होगा, तो आंसर हमारे पास 2 आएगा। जब 6 मॉडुलस 3 परफॉर्म करेगा तो उसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दी गई और उन दोनों वैल्यूज के अगेंस्ट यहाँ पे हमने 2 फंक्शनलिटीज परफॉर्म की, x ओवर y एंड x मॉडुलस y। तो इन वैल्यूज के अगेंस्ट ये दोनों फंक्शनलिटीज परफॉर्म हुई बाय कंपाइलर। तो उसके बाद हमारे पास आउटपुट पे दोनों के रिजल्ट्स आ गए 2 एंड 1। नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं। इसमें भी इस साइड पे हमारे पास प्रोग्राम मेंशन है और ये लाइंस की मदद से मैंने हर लाइन का इधर जो भी है ब्रीफ कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 वेरिएबल इनिशियलाइज करवाए हैं, फर्स्ट इज x एंड सेकंड इज y। फर्स्ट वेरिएबल को हमने 10 से इनिशियलाइज करवाया और दूसरे वेरिएबल को हमने 15 से इनिशियलाइज करवाया। उसके बाद दूसरी लाइन में हमारे पास x इज इक्वल टू x प्लस प्लस। तो x की वैल्यू में हम इंक्रीमेंट परफॉर्म करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास x की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 में हम प्लस प्लस परफॉर्म करेंगे। तो 10 में जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 10 से इंक्रीमेंट आफ्टर 1 इंक्रीमेंट, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास 10 थी, उसके अंदर x इज इक्वल टू x प्लस प्लस था, तो x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो x की वैल्यू हमारे पास 11 होगी। इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास 15 थी, तो y की वैल्यू में जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने 1 के इंक्रीमेंट परफॉर्म किया तो y की वैल्यू हमारे पास 16 हो गई। फिर इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को आउटपुट पे शो कर रहा है या उनका आउटपुट ले रहा है या एट द एंड हमें रिजल्ट शो कर रहा है। प्रिंट एफ %d एंड x एंड y। तो ये x एंड y की जो वैल्यूज होंगी करंट टाइम पे, इस टाइम पे यदि के x और y के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होंगी वो हमारे पास आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इस तरह x की वैल्यू हमारे पास 10 थी, वो आफ्टर इंक्रीमेंट 11 होगी, और y की वैल्यू हमारे पास 15 थी, वो आफ्टर इंक्रीमेंट हमारे पास 16 हो गई। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। इसमें भी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है x, उसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज करवाई है 0 से। फिर हमने दूसरा वेरिएबल वो भी इंटीजर टाइप का y डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज करवाया है 5 से। फिर तीसरा वेरिएबल है int z इज इक्वल टू 4, इसमें भी z वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज करवाया है वैल्यू 4 से, इनिशियलाइजिंग वेरिएबल x बाय 4। x इज इक्वल टू y प्लस z मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, x किसके बराबर है y प्लस z मल्टीप्लाई बाय 2। तो बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंगली ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी देन एडिशन परफॉर्म होगी। तो पहले जो z की वैल्यू है वो 2 से मल्टीप्लाई होगी, देन ये सारा रिजल्ट x में स्टोर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने z की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास x की वैल्यू 0 है, मैंने यहां पुट कर दी है। y की वैल्यू हमारे पास 5 है और z की वैल्यू हमारे पास 4 है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल, तो ये हमारे पास 8 हो गया। तो 8 प्लस 5
13 हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह हमारे पास जो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी वो 13 आएगी। उसके बाद प्रिंट f परसेंटेज d x की वैल्यू को आउटपुट पे देखना चाह रहा है कि इस टाइम पे x वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है। तो इस टाइम पे x की वैल्यू हमारे पास 13 हो चुकी है। जब इसका प्रिंट लिया जाएगा या इसका आउटपुट आएगा तो वो हमारे पास शो होगा 13। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है बेटा, इसमें भी हमने 3 वेरिएबल, पहले जितने प्रोग्राम हमने पीछे डिस्कस किए हैं उनमें हमने हर वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया। तो इसमें हमने सिर्फ डिक्लेरेशन परफॉर्म की है। इसमें हमने 3 वेरिएबल इंटीजर टाइप के डिक्लेयर किए हैं। फर्स्ट वन इज i, सेकंड वन इज j एंड थर्ड वन इज z। इन तीनों को हमने डिक्लेयर किया है, हमने इनको इनिशियलाइज नहीं करवाया क्योंकि हमने यहाँ पे इनको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। फिर हमने नेक्स्ट लाइन में पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया i को, हमने 10 से इनिशियलाइज करवाया, इनिशियलाइजिंग वेरिएबल i बाय 10। एंड दूसरा वेरिएबल जो हमारे पास है j इज इक्वल टू 3, इस इनिशियलाइजिंग वेरिएबल j बाय 3। दूसरे वेरिएबल को हमने 3 से इनिशियलाइज करवा दिया। फिर जो तीसरा वेरिएबल है उसके अंदर हम इन दोनों वेरिएबल्स का रिजल्ट स्टोर करवा रहे हैं, i मॉडुलस j। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जो इसके परफॉर्म होने के बाद इसका रिजल्ट आएगा वो वेरिएबल z के अंदर स्टोर हो जाएगा। परफॉर्मिंग मॉडुलस ऑपरेशन एंड द रिजल्ट ऑफ आफ्टर परफॉर्मिंग मॉडुलस ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन वेरिएबल z। फिर लास्ट पे प्रिंट एफ मॉडुलस d और z, परसेंटेज d के बाद हमारे पास z का रिजल्ट जो है वो यहां पे आउटपुट पे शो आउट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम डिस्कस करते हैं जी। एंड ऑफ lecture. Goodbye dear students, take care. By the grace of Allah Almighty, we will meet in the next lecture, inshallah.